आशुतोष, इसमें भी निजता का मामला आ जाएगा क्या? अरे भाई, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं उपराष्ट्रपति, तो तस्वीरें क्यों जारी की जाए? राकेश भाई जो कह रहे हैं तंजी है, पर ये मौजूदा स्थिति का आकलन भी दे रहे हैं क्या? उस पर एक टिप्पणी भी कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं सीसी महोदय के ज्ञान पर, उनके विवेक पर, उनके जनरल नॉलेज पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि एक सामान्य ज्ञान का आदमी को भी मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज का मतलब क्या होता है। और अगर उस पर वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है और उस पर हमारी बहु बेटियों की जो निजता का हनन हो रहा है, तो सीसीटीवी फुटेज तो देश में कहीं भी नहीं लगना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे कहीं नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जहां लगेगा वहां महिलाएं होंगी और शायद उनकी सुरक्षा के लिए होता है। तो छोड़ दीजिए इस पर, ज्ञानेश कुमार जी के बारे में टिप्पणी करना ही बेकार। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति थे और आज धनखड़ जी का पता नहीं। असल सवाल ये है, कहां गए, क्यों गए, किस लिए गए, सुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात अभी तक बहुत गंभीरता के साथ में मानता था कि संघ परिवार में सब कुछ आलोचना कर सकते हैं, लेकिन संघ परिवार में एक शिष्टाचार होता है। वो जब व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात करता है तो शिष्टाचार उसमें प्रमुख है। लेकिन एक आदमी जो उपराष्ट्रपति रह चुका है वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देता है और एक आदमी उनके पास नहीं गया शिष्टाचारवश पूछने के लिए, महाराज आपकी तबीयत कैसी है, आपको कुछ जरूरत है, जरूरत नहीं है। और इतनी गंभीर हालत में कि वह उपराष्ट्रपति के पद पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आता है, सिर्फ एक ट्वीट, और वो ट्वीट अपने आप में पूरी आधे घंटे की कहानी है। बीजेपी का एक नेता ने कहीं ट्विटर पर कोई जिक्र नहीं किया। तो ये जो कहानी है, मैं ये मान नहीं सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचारहीन पार्टी हो गई है। नहीं आशुतोष, आपको इस बात पर एक सेकंड, इस बात पर ताज्जुब नहीं होता? भाई, उनका जो सरकारी आवास था वो खाली करने के लिए कहा गया। आज की तारीख में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति कहां रह रहे हैं ये भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। ये तो कमाल हो रहा है ना। बिल्कुल कमाल है, कमाल है। और ये अभी संभव है, ये अभी संभव है। और कमाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नजरबंद कर लिए जाते हैं। यह भी कमाल है। इसके पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी सुना उसके पहले कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर नजरबंद? मतलब उससे देश को खतरा हो सकता है। वो अगर सड़क पर निकलेगा तो अराजकता फैल सकती है। आप नजरबंद क्यों करते हैं किसी को? इसलिए नजरबंद करते हैं ना क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है या देश में स्थिरता फैला सकता है। नहीं, वो शेख हसीना आई हुई है यहाँ पर, वो संरक्षण ले रखा है, वहां से भगाई गई, तो नहीं मालूम जी किसी को कि कहां है। पर जगदीप धनखड़ का तो मालूम तो होना चाहिए ना। आपको मालूम है ना, मैं उमर अब्दुल्ला के बारे में बात कर रहा था। हाँ, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भी आपके एक पाठक ने या दर्शक ने पूछा कि भाई जब उपराष्ट्रपति का ये हाल है तो इस देश के नागरिक का क्या हाल होगा। आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए ना इस बारे में। अब इसमें एक और सवाल, नीलम जैन ये भी बहुत ही मौजूद सवाल पूछ रही हैं, छत्तीसगढ़ की वासी हैं। इतने दिन बीतने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के संबंध में आखिर सफाई क्यों? आज जो ये न्यूज एजेंसी को सवाल, उसने सवाल भी पूछा, और आजकल सवाल कौन सा पूछा जाना कौन सा नहीं पूछा जाना ये पहले ही तय होता है। तो ये तय हुआ कि नहीं ये सवाल पूछना और मैं ये जवाब दूंगा कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये सफाई इतने दिनों बाद क्यों आ रही है? इसे आप कैसे रीड करते हैं? सफाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइज करने के लिए कि जो लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भाई नजरबंद किया गया, नजरबंद नहीं किया गया, तो उनको भी मालूम होगा भाई सरकार चला रहे, उनको तो मालूम हो किस तरीके की अटकलें चल रही, किस तरीके की अफवाहें चल रही। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जवाब दिया है। लेकिन जवाब से और विवाद पैदा हो गया है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि देश के उपराष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। इस देश का एक भी आदमी उनका स्वास्थ्य का हाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा, कहीं उनकी कोई तस्वीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सागर चौधरी हैं, वो कह रहे हैं धनखड़ साहब अगर बाहर आ गए तो सरकार का बहुत बड़ा राज खुल जाता, इसीलिए नजरबंद कर दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि नजरबंद जो ये राजवाज कुछ नहीं खुलेगा। असल चीज क्या है कि हम ऐसे ही सरकार चलाएंगे बस, और इससे उन हजारों लाखों पर ये सिक्के का एक ही पहलू है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।